जय हिंद। स्टडी विथ महेश 2.0 में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की नेक्स्ट श्रृंखला क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन बी सही है, 25 नवंबर। हर वर्ष 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हाल ही में बेल और सैफरियन इंक ने कहाँ हैमर प्रिजन गाइडेंस वेपन बनाने के लिए समझौता किए हैं? इसका ऑप्शन है ए सही है, फ्रांस। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल और फ्रांस की सैफियन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस एसईडी नई दिल्ली में एक संयुक्त उद्यम सहयोग समझौते जेवीसीए पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाल ही में कहाँ स्थित हैवी गोब्बी ज्वालामुखी फटी है? इसका ऑप्शन बी सही है, इथोपिया। इथोपिया के आफार क्षेत्र में स्थित एक शील्ड ज्वालामुखी है जो हजारों वर्षों तक शांत रहने के बाद इसमें नवंबर 2025 में अप्रत्याशित रूप से विस्फोट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हाल ही में किसने अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता है? इसका ऑप्शन बी सही है, इटली। इटली ने हाल ही में अपना चौथा डेविस कप जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कपड़ा और रेशम उत्पादन सहयोग बढ़ाया है? इसका ऑप्शन डी सही है, जॉर्जिया। भारत जॉर्जिया के साथ कपड़ा रेशम उत्पादन सहयोग बढ़ा रहा है, जिसकी विशेषता 11वें BACS अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हाल ही में भारत ने कितने सदस्यीय दल के साथ वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 में पदार्पण किया है? इसका ऑप्शन 23 है, ऑप्शन ए सही है। भारत ने पहली बार आधिकारिक रूप से वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 नई मिलें खोलने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन बी सही है, बिहार। बिहार सरकार ने 25 नई मिलें चीनी खोलने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में ली सून जे का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह कौन थे? इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाल ही में किसने लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 जीता है? इसका ऑप्शन सी सही है, वेलमाला सीमंथा। प्रसिद्ध तेलुगु लेखक वेमाला सीमन्ना को लोक नायक फाउंडेशन LNF साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहाँ बायोमास पैलेट प्लांट का उद्घाटन किया है? इसका ऑप्शन जो है बी सही है, हरियाणा। केंद्रीय नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक बायोमास प्लेट प्लांट का उद्घाटन किया और एक बायो एथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 भारत का स्थान क्या रहा है? इसका ऑप्शन बी सही है, इसका ऑप्शन सी सही है, 85वां वर्ष। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 50वें स्थान पर रहा, जबकि सिंगापुर शीर्ष पे रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। नवंबर 2025 तक भारत में कुल रामसर स्थलों साइट्स की संख्या कितनी हो गई है? इसका ऑप्शन बी सही है, 94। नवंबर 2025 तक भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 94 हो गई, जिसमें हाल ही में गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोवा झील को भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका ऑप्शन बी सही है, 191। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सूचकांक 2025 में भारत 191वें स्थान पर रहा, जबकि नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। हाल ही में भारत दुनिया का कौन सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है? इसका ऑप्शन सी सही है, छठा। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश के साथ सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है? इसका ऑप्शन बी सही है, अमेरिका। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका के सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेशी एफडीआई प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? इसका ऑप्शन सी सही है, दक्षिण अफ्रीका। भारत ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। हाल ही में गूगल जेमिनी के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? इसका ऑप्शन जो है सी सही है, भारत। भारत गूगल जेमिनी के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में शीर्ष पे रहा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। भारत ने किस वर्ष तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? इसका ऑप्शन है बी सही है, 2030। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? इसका ऑप्शन सी है, न्यायमूर्ति पीबी बावंतुरी। हाल ही में न्यायमूर्ति पीबी बावंतुरी ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे।
300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? इसका ऑप्शन सी सही है, नेपाल। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव हाल ही में नेपाल में संपन्न हुआ है। थैंक यू। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास कल करंट अफेयर्स की